आई हैव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम जो है वो हाउ यू सबमिट योर वर्क जो है वो उसको देखना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले चूँकि जब हम ड्राइंग शीट बनाते हैं तो वो एक पेज के ऊपर बनाते हैं और वो पेज की एक फॉर्मेटिंग होती है, क्योंकि ड्राइंग प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में हमें जमा करवानी होती है। उसके लिए हम एक फॉर्मेट जो है वो भी बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारी ड्राइंग जो है वो एक अच्छे अंदाज में जो है वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में जो है वो आ जाए। तो लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स के जहन में कोई सवाल है, अभी तक हमने सिर्फ अभी ड्राइंग स्टार्ट ही किया है और बिल्कुल बुनियादी लाइन बेस्ड ड्राइंग्स जो है उनको अभी हमने बनाना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। जी बेटा बताइए, हालत कोई सवाल है आपके जहन में? जी खालिद। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम सबसे पहले तो इस किताब जो हम आपसे शेयर किया हुआ है थोड़ा सा इसके बारे में ये किताब आप लोगों को एक्सेस है? आपने चेक किया है शेयर पे ये किताब मौजूद है? जी सर, एक्सेस है, एक्सेसिबल है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब हम इसके जो है वो चैप्टर 2 पे जाना चाहेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो बिल्कुल बुनियादी जो हैंड बेस्ड ड्राइंग है, यानी जो पेपर बेस्ड, उसकी बात करता है। और हम अभी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं। हम चैप्टर 2 पे चले जाते हैं। ओके, शीट लेआउट एंड फ्री हैंड स्केचिंग। हम फ्री हैंड स्केचिंग में तो नहीं जाएंगे, हमारा जो है वो शीट जो लेआउट है हम उसकी बात करना चाहेंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छे अंदाज में देख सकें। तो सबसे पहले जो है वो जो शीट लेआउट है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं कि वो क्या है। अगर आप यहाँ देखें तो ये टेबल 2.1 जो है इसके अंदर शीट डेजिग्नेट, यानी उस शीट को हम किस तरीके से जो अगर मार्केट में ख़रीदने जाते हैं स्टैंडर्ड जो है वो क्या है। आमतौर पे हम A4 साइज़ पेपर की बात करते हैं, लेकिन A4 साइज़ के अलावा भी पेपर होते हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। इस किताब में जो है वो A0 जो है उसको फोकस करके जो है वो शीट डिज़ाइन की गई है, लेकिन हम जो है वो A4 साइज़ जो है, चूँकि ये प्रिंटेबल है और हम नॉर्मल इसको रूटीन में यूज़ करते हैं, A4 साइज़ पे फोकस करेंगे। थोड़ा एनोटेशंस का मुझे वो चाहिए होगा, चूँकि किताब ने जो है वो A0 जो है इसके ऊपर फोकस किया है। तो इसके लिए अगर आप इसकी जो डायमेंशंस हैं वो देखें तो जो 841 और 1189, तो मैं चाहूँगा कि हम जो है ज़रा एक पोर्ट्रेट साइड जो है पोर्ट्रेट उसके ऊपर ज़रा फोकस करें। तो आम तौर पे अगर हम देखें कि 841 और 1189, तो इस सूरत में अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो जो छोटी जो यानी जो डायमेंशन है, यानी 841 इज़ लेस देन 1189, तो 841 जो है वो इस तरफ आ रहा है और इसी तरीके से जो 1189 है वो इस तरफ आ रहा है। अच्छा, चूँकि ये पेपर जो है इस पे हमारी ड्राइंग बनेगी, तो एक जो है वो इसके साथ मार्जिन्स स्पेसिफाई किए गए और अनट्रिम्ड साइज
यानी जो शीट को काटने से पहले का जो साइज है वो थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जाए। ये एक नॉर्मल रूटीन है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा। एक नॉर्मल रूटीन है जिसके अंदर जो है वो ये किया जाता है कि पेपर जो साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा पेपर जो है उसको सेलेक्ट, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। थोड़ा सा बड़ा साइज, अगर इस बड़े साइज में हम बात करते हैं तो अब जो हमारी शीट होगी उसका साइज जो बनेगा वो बनेगा 880, और इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर आप देखें तो 1230, ये इसका जो है ये साइज बनेगा। अब ये चीज़ जो है ये हम ड्रॉ करेंगे फॉर A4 साइज, लेकिन किताब में जो स्पेसिफाई किया गया है वो A0 साइज है। यहाँ आपका कोई सवाल है, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे। अच्छा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ताकि हम जो है वो इसको आपके साथ जो है वो शेयर भी कर सकें। कुछ स्टूडेंट ऑब्वियसली जो है वो इसको थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा ताकि हम इस पूरी जो ड्राइंग इसको जो शीट है उसको देख सकें। उम्मीद है आप लोग इस शीट को देख पा रहे होंगे। तो अगर आप देखें तो ये A0 साइज है, जिस तरह हमने कहा था कि A0 साइज में जो है वो इसकी जो 880 जो विड्थ है और 625 जो है वो ये इसका अनट्रिम्ड साइज है, लेकिन एक्चुअल जो स्टैंडर्ड साइज है वो 841 है और 594। ये तो ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो हमें इसके अंदर जो ड्राइंग एरिया है हमारे पास वो मज़ीद थोड़ा सा यानी जो है वो कन्फाइन हो जाता है। ये जो 841 और जो 940 सॉरी जो 594 है इसके अंदर कन्फाइन हो जाता है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे अंदाज में ड्रा नहीं कर पाया, मैं दोबारा से इसको ड्रा करना, मैं जो इंटरनल इसकी डायग्राम है यानी जो इंटरनल है उसको ड्रा करना चाहता हूँ। तो इस तरफ से मैं ज़रा, मुझे थोड़ी आसानी है, इस तरफ से मैं इसको ड्रा करता हूँ। तो ये मैं इसको ड्रा कर पाया हूँ। अब अगर आप देखें तो इसका जो साइज़ है ये कदरे कम है, मज़ीद यानी थोड़ा सा मज़ीद कम है, ठीक है, थोड़ा सा मज़ीद कम है। जो कि ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड जो साइजेस हैं उनसे भी थोड़ा सा कम है। तो ये हमारा ड्राइंग एरिया हो, ये जो होगा इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो है वो एक टाइटल ब्लॉक भी मौजूद है। अब हम टाइटल ब्लॉक की भी बात करेंगे। प्राइमरीली हम क्या करेंगे, हम 3 रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और जो 3 रेक्टेंगल होंगी उनमें मैं पहले जो रेक्टेंगल होगी वो ये जो बड़े वाली रेक्टेंगल है जो मैंने ब्लू साइज में आपको बना के दी है, ये होगी। इसके बाद इसके अंदर एक रेक्टेंगल होगी ग्रीन कलर में, और इसी तरीके से इसके अंदर एक और रेक्टेंगल होगी रेड कलर में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट कलर की जो हमारे पास जो है ये रेक्टेंगल्स इसमें नज़र आ रहे हैं। इसमें रेड रेक्टेंगल जो है ये हमारा ये वो एरिया है जिसको हम अपनी ड्राइंग शीट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अपनी सहूलत के लिए मैं इसमें एक छोटी सी चेंज
कर सकता हूँ। वो ये कि मैं अगर चाहूँ तो A4 साइज जो है, पूरे A4 साइज को यूज़ करता हुआ, तो मैं हम ग्रीन जो है इस लाइन को फोकस करूं, और ग्रीन लाइन को फोकस करते हुए मैं जो है वो अपना एक ड्राइंग जो शीट है वो डिज़ाइन करूं, और इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करूं। ऐसी ड्राइंग मैं बनाना चाहती हूँ, तो उसकी मैं अभी डायमेंशंस आपको बता दूंगा कि वो क्या है। इससे पहले हम टाइटल ब्लॉक को एक दफ़ा देख लें। तो अब हम ज़रा टाइटल ब्लॉक को देख लेते हैं, फिर हम इस ड्राइंग का जो हम वर्कआउट कर पाए हैं थोड़ा सा चेंज वो देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम इस ड्राइंग को बनाते हैं कि कैसे बनाएं। कुछ और डिटेल भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पूरे सेक्शन को ज़रूर रीड करें, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। ये जो है इसका टाइटल ब्लॉक है। टाइटल ब्लॉक का मेन जो पार्ट है, अगर आप देख रहे हैं इसको, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि नेम ऑफ द फर्म और टाइटल ऑफ द ड्राइंग, और उस टाइटल के अंदर ड्राइंग नंबर, और ड्राइंग के अंदर शीट नंबर। यानी इसकी हायरार्की काफ़ी लेंथी है, लेकिन हम तो एक टाइटल के अंदर एक ही ड्राइंग की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें ये किसने डिज़ाइन की, किसने इसको बनाया, किसने इसको चेक किया, और किसने इसको जो है वो स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई किया कि ये एक स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड है या कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, और किसने इसको अप्रूव किया। तो ये लोग जो इसमें टीम का हिस्सा हैं, डेट वाइज जो है उनके नाम और डेट वाइज। इसी तरह इसकी डायमेंशंस को अगर हम थोड़ा सा देख लें, तो इसकी जो लेंथ है वो 185 पॉइंट्स है। हम इस 185 पॉइंट्स पे ही फोकस करेंगे। अपनी इनिशियल जो पेज या शीट लेआउट हम बनाएंगे, और इसकी अगर आप हाइट देखें तो 65 है। A4 साइज में ये थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन जो हम A4 साइज में डिज़ाइन कर रहे होंगे, हम इसको थोड़े फोकस करेंगे, फिर बाद में हम इसमें अमेंडमेंट्स जो है वो अपने हिसाब से करेंगे। सीधा एक स्केल की एक लाइन है कि इस स्केल जो है वो क्या है। इसी तरीके से इसकी डिविजन्स हैं, अगर आप देखें तो राइट साइड में हर बॉक्स जो है उसकी जो विड्थ और हाइट जो है वो क्या होगी, ये दी हुई है। अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। ये तो हमने, अच्छा हम इसको जो है ना वो लेआउट की सूरत में डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो, तो थोड़ा सा हमने इसकी वर्किंग की है, थोड़ा सा मैं आपको अपनी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको ड्राइंग को ड्रॉ करें। ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा अपडेट हुआ है, और अपडेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको जो है वो मैं कॉपी कर दूँगा। ओके, सबसे पहले A4 साइज की जो डायमेंशंस हैं वो आप देख लें। A4 साइज की डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द टेबल जो है वो 330 अनट्रिम्ड और 97 ये इसकी विड्थ बनेगी। अगर हम 00 से स्टार्ट करेंगे, तो ये जो रेक्टेंगल बनेगी, ये इसकी एक पॉइंट जो है वो 00 पे होगा, तो दूसरा पॉइंट जो है वो 240 और 330 पे इस जगह पे होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ये जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे, ये 00 से बनाएंगे, और इसकी जो हाइट होगी वो 240 और इसकी जो लेंथ होगी वो 330 होगी। इसी तरीके से अंदर एक जो है वो रेक्टेंगल बनाएंगे, और इसके बाद जो है ये हमारा और एक जो टाइटल ब्लॉक है, इसकी ये दो लाइंस जो है ये हम ड्रॉ करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन। ये हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखी हुई है, इसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान है।
जब हम लाइन ड्रा रेक्टेंगल्स ड्रा करेंगे साथ साथ उनकी डायमेंशंस भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। इस तरीके से हम जब इसको बना पाएंगे तो हमारे पास जो है ये ड्राइंग फिगर 2.1a जो है ये लेआउट 1 में इस तरह हमें नज़र आएगी। स्क्रॉल करने में ज़रा वर्ड में स्क्रॉल करना आसान नहीं है जब आपके सामने फिगर आ जाए। तो ये इस तरीके से लेयर 1 में जिसका ग्रीन कलर हमने रखा हुआ लेयर 1 में हम इसको एक डिज़ाइन कर पाएंगे। अगर हम चाहें तो इसका स्मॉल साइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम बना रहे होंगे वो इसी तरीके से बना रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइटल ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ओके, थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल हो गया। वर्ड के साथ जो है वो इतना आसान नहीं है, तो पीडीएफ में इसीलिए प्रेफर करते हैं कि जो वर्ड है इसके साथ काम करना आसान। ओके, तो इसमें हम जब ड्राइंग इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, इसमें मैंने अपना जो कोर्स की इंफॉर्मेशन है वो डाली है, टीचर का नाम डाला है, और इसी तरीके से डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाला है, ड्राइंग टाइटल, ड्राइंग नंबर 1, और इसमें हम नाम और डेट जो है वो लिख सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी डायग्राम, तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ डायग्राम इस तरीके से हमें लेआउट की सूरत में स्क्रीन पे फिर नज़र आएगा। इसके बाद हम जो क्या कहते हैं, जो हमारा लेआउट ज़ीरो होगी, यानी जो लेयर ज़ीरो होगी, उस पर हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो इस एरिया के अंदर हम जो है वो ड्राइंग बनाएंगे, और उसके बाद इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसमें ऑप्शन पीडीएफ में इंपोर्ट का है, तो ये ड्राइंग जो है ये हमारी जो बैकग्राउंड है उसके अंदर नज़र आनी शुरू हो जाए। तो लेयर 2 अलग बनाएंगे। एक लेयर में इसका मतलब ये होगा कि वो लेयर जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं उसमें इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये आज की जो एक टास्क है इसको हम जो है वो यहाँ तक कंप्लीट करें। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ या जो है वो इस तरफ जाना चाहेंगे जहाँ एक्चुअल ड्राइंग ये बनेगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट का कोई सवाल है तो वो पूछ लें प्लीज़। जी बेटा, आप लोगों के कोई सवालात हैं? सर ये जो आपने लेआउट बनाया तो हम जो ड्राइंग नेक्स्ट बनाएंगे तो इसी के विद इन फिटिंग बनाएंगे इसमें, जस्ट ये लेआउट ही है? लेआउट बना के हम अपने पास रख लेंगे, और जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो हम जो हमारी मॉडल लेयर है उसको हम यूज़ करते हुए हम अपनी ड्राइंग तो लेयर 0 पे बनाएंगे। इस वक्त ये लेयर 0 है। इसमें अगर मैं देखूँ ना तो आपको एक ही लेयर नज़र आ रही है। इसमें मैं एक नई लेयर ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें अभी हमारे पास जो है वो एक ही लेयर है। तो अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो प्रॉपर्टीज के नीचे लेयर्स आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से जाके एक न्यू लेयर पहले ऐड करनी होगी। तो खालिद के सवाल का जवाब हम देते हैं, न्यू लेयर जब ऐड करेंगे तो ये लेयर 1 बन जाएगी, और इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मैंने ग्रीन कलर थोड़ा जो है वो ब्लैक जो बैकग्राउंड होती है उस पर ग्रीन कलर थोड़ा बेहतर लगता है, तो मैंने अपने अंदाजे से जो है वो ग्रीन जो है वो सेलेक्ट कर दिया। जब हम ये लेयर सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इसके ऑप्शन भी होंगे, लेकिन अभी हम उन ऑप्शंस जो है उनको जो है वो नहीं कर रहे। लेयर सिर्फ लेयर 1 को कंसिडर कर रहे हैं। जब लेयर 1 को बना लेंगे तो अब हम ड्रॉप डाउन में जब जाएंगे तो अब इसमें हमें लेयर 1 भी नज़र आ रही है। हम अपनी ड्राइंग लेयर 0 पे बनाएंगे, जो 0 होगी, जो कि मॉडल लेयर भी कहलाती है, लेकिन हम जो अपनी शीट है वो लेयर 1 पे डिज़ाइन करना चाहते हैं। जी खालिद, अब आप बताएं, आपको समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, तो ये 2 लेयर अलग बन जाएंगी। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है।
और रेक्टेंगल जो है वो अपनी सहूलत के लिए हमने 0 0 से स्टार्ट की है। जब हम 0 0 से रेक्टेंगल को स्टार्ट करेंगे और डायनामिक इनपुट को हम यूज करते हुए अब इसकी जो विड्थ होगी और जो हाइट होगी वो अब हम दे सकते हैं। इसमें आप आर्थो मोड को ऑन कर लें। आर्थो मोड आपका ऑन होगा तो आपको और थोड़ी सी जो है वो सहूलत जो है वो नज़र आ जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जो क्या कहते हैं विड्थ है वो 330, तो 330 टाइप कर दिया हमने और एंटर कर दिया। इसके बाद इसकी जो अपर हाइट अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे डायनामिक इनपुट, तो हमें इसको क्या कहते हैं जूम करना पड़ेगा इस अंदाज में कि हम उसको देख भी सकें। लेकिन बहरहाल अगर वो नज़र नहीं भी आ रही लेकिन हम उसमें टाइप कर सकते हैं या इसको माउस से क्लिक करके थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा तो हो गया है, लेकिन माउस चूंकि मैंने माउस का यूज़ किया था तो वो रेक्टेंगल का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो गया। अब हम कंट्रोल Z करेंगे तो ये थोड़ा हमें वापस क्या कहते हैं ले जाएगा। दोबारा से हम इसमें रेक्टेंगल बनाते हैं और रेक्टेंगल का जो है पहले पॉइंट स्पेसिफाई करते हैं 0 0 और उसके बाद जो एंड के पॉइंट्स हैं वो भी दोनों स्पेसिफाई कर देते हैं। तो अगर हम टेबल पे चले जाएं दोबारा तो उसमें हमने देखा था कि इसकी जो विड्थ थी वो क्या थी। देखिए यहाँ पे जो है A4 साइज के लिए हमने देखा इसकी जो विड्थ जो बड़ी साइज है पोर्ट्रेट में हम काम कर रहे हैं 330 और 240 इसकी हाइट होगी। तो हम 330 और 240, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 330 लिख दिया। मेरे आपको 330 नज़र आ रहा होगा, इसको एंटर कर दिया। अब इसके बाद ऊपर की तरफ जो है वो हमने लिखना है 240। मैंने 240 लिख के एंटर कर दिया है। ओह सॉरी, इसमें शायद इसको सेलेक्ट नहीं किया। थोड़ा सा इसके साथ काम करने में थोड़ी सी दुश्वारी ज़रूर है। रेक्टेंगल फ्रॉम 0 0 with a length of 330 and we have to press the tab। उसमें टैब प्रेस नहीं किया था, मैंने एंटर कर दिया। 240 जब हम टाइप करेंगे अब ये हमारे पास जो है ये एक रेक्टेंगल जो है ये बन गई। जी, अब आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रही है? यस सर। हाँ, अब इस रेक्टेंगल को अगर आपने जो ओ स्नैप है इसको ऑन किया हुआ है, अगर ओ स्नैप के तमाम ऑप्शन मैंने कहा था ऑन कर दीजिएगा, तो अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इस पॉइंट के जो है वो कोऑर्डिनेट्स क्या है। अगर आप देखें राइट साइड में बॉटम पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, लेकिन एस्केप करना पड़ेगा। ओके, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको राइट साइड में नजर आ रहे होंगे, यानी 330 और 240। तो x की तरफ 330 और y की तरफ 240। तो इस तरीके से एक शीट जो है वो हमने अनट्रिम्ड साइज में बना ली है। अब इसके बाद हम ट्रिम्ड साइज में, यानी जो इसका ट्रिम्ड साइज होगा वो रेक्टेंगल इसके अंदर बनाना चाहेंगे। तो मैं दोबारा से जो है वो डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और फिगर 2.1 जो है इसको मैं थोड़ा सा देखते हुए कि फिगर 2.1 में अगर मैं देखूँ तो जो अंदर वाली ट्रायंगल है, ये अंदर वाली जो ट्रायंगल है ये जो है ये स्टार्ट हो रही है। इसका जो साइज है वो है दोबारा वापस जाना पड़ेगा। इसका जो साइज है वो 210 297 है। अगर हम 210 का डिफरेंस देखें 240 के साथ तो ये 30 डिफरेंस बनता है। 30 डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि उस डिफरेंस को भी हाफ करेंगे तो फिर हम जो रेक्टेंगल है वो स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस की डायमेंशन पे 15 पे। इसको मैं बना देता हूँ साइड में ताकि आप लोगों को ये चीज़ जो है ये समझने में आसानी है। एक रेक्टेंगल हम बना चुके,
एक रेक्टेंगल हमने अंदर बनानी है, जो हमने बाहर की तरफ रेक्टेंगल बनाई है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने इस तरीके से रखे थे कि ये 0 और 0 इसके एक तरफ के कोऑर्डिनेट्स थे, और इसी तरीके से इसकी एक लेंथ थी और एक इसकी हाइट थी। और अब हम देखें इसकी जो लेंथ और हाइट थी वो 330 और 240 और 330 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस को हम पहले लिखते हैं तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये मेरे पास 330 और कामा 240 है। अब मुझे इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं ये मालूम करने हैं कि ये जो अंदर वाली रेक्टेंगल है ये मैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा और इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेटिव में अब हम जा रहे हैं। ठीक है, 0 0 से करेंगे तो ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट होगा। अब अगर हम देखें तो ये हम स्टार्ट करेंगे 15 15 से। अगर हम इसको 15 15 से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डायमेंशन होगी, जो हमें ये 210 और 297 तक इसको लेके जाना है, तो जो अपर लिमिट्स होंगी उसमें से भी हमें कुछ लेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास डायमेंशन होगी ये 315 नहीं होगी, लेकिन फिलहाल मैं 315 लिख रहा हूँ, 315। और इसी तरीके से 240 में से अगर मैं 15 लेस कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा 225। इस तरीके से अपर डायमेंशन जो है वो मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, मेरे पास एक और सहूलत भी है, जब मैं ऑटोकैड पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसकी विड्थ और इसकी लेंथ जो है वो दे सकता हूँ। तो मैं इन पॉइंट्स पे फोकस करने की बजाय ये जो 315 और 225 है इनको मैं फोकस नहीं करता, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसकी जो विड्थ है, यानी ये जो इसकी यहाँ से 15 से लेके जो इसकी विड्थ है ये मैं कर देता हूँ 297, क्योंकि ये इसमें जो हायर साइड है वो 297 है। ये इसकी लेंथ हो जाएगी यानी विड्थ हो जाएगी, और इसकी जो हाइट होगी ये 210 कर देता हूँ मैं इसको, यानी इस पॉइंट से 15 से मैं शुरू हुआ था, 210 कर देता हूँ। इस तरीके से जो मेरी इंटरनल जो शीट बनेगी इसकी जो हाइट है वो एग्जैक्टली जो यहाँ पे दी गई है 210 इंटू 297 ये बन जाएगी। ठीक है, इसको अब बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखते हुए इस चीज़ को हम जो है वो बनाते हैं। अब हम 15 से स्टार्ट करेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम 15 से एक रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे जिसकी जो विड्थ होगी वो 297 होगी और जिसकी हाइट होगी वो 210 होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आने वाली है। अब मैं दोबारा से जो है, अभी मैं इन एनोटेशंस को हटा नहीं रहा, मैं दोबारा से जो है वो अपनी ड्राइंग पे जाता हूँ और यहाँ मैंने लिखा रेक्टेंगल और मैंने इसको पॉइंट बताए 15 और मैंने यहाँ पे एक एंटर किया, और एंटर करने के बाद अब देखिए आपको इसके अंदर जो है ना विड्थ और हाइट नज़र आ रही है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने कर दी 297 और फिर टैब प्रेस करना है मुझे। लास्ट टाइम मैं एंटर कर रहा था तो एंटर करने की वजह से थोड़े से जो है वो मसाइल आ रहे थे, मुझे यहाँ पे टैब प्रेस करना है। मैं टैब प्रेस करूँगा तो अब ये मुझे जो है इसकी जो हाइट है उसको चेंज करना है। अब हाइट के अंदर जो है मुझे 210 लिखना है, 210 लिख के मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जो है ये मेरे सामने जो है ये एक ऐसी शीट बन गई है जो दूसरी जो इंटरनल रेक्टेंगल है ये बन गई है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो इसका ये जो पॉइंट है ये अगर आप राइट साइड में देखें तो कोऑर्डिनेट्स में 15 है, थोड़ा माउस हिल गया था, 15 है। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स अपर साइड के कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो ये 312 और 225। ठीक है,
तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बनाता तो मैंने यहाँ काटा हुआ है 315 और 225 के। तो मैंने इसको जो इसका डायनामिक फीचर है यानी डायनामिक इनपुट की जो फीचर है उसको इस्तेमाल करके इसको जो इंटरनल शीट है ये जो इंटरनल रेक्टेंगल है वो बना ली। क्योंकि ये अब बन चुकी है तो अब मैं दोबारा से पीडीएफ पे जाना चाहूँगा और पीडीएफ में जाके इसी चीज़ को मैं रिपीट करना चाहूँगा। देखिए जब हम A4 शीट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो हमें अनट्रिम्ड रेक्टेंगल बनानी है। हम आमतौर पे विड्थ को जो है वो बड़ा साइज में लेते हैं तो 330 की जो साइज है वो मैंने विड्थ की तरफ ले लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट कर रहा है क्योंकि हम XY कोऑर्डिनेट पे काम करते हैं ड्राइंग में, लेकिन आप सिर्फ ये ज़हन में रखना होगा कि 330 जो है ना ये हमारी विड्थ है और 240 जो है ये हमारी हाइट है। तो ये बड़ी जो आउटर रेक्टेंगल है ये बनेगी। इसके बाद इसकी इंटरनल रेक्टेंगल जो है वो जो हमने 2.1 फिगर की कैलकुलेशन है उससे हमने इसको वर्कआउट किया है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1550 और बाकी इसकी जो विड्थ और हाइट है वो हमने स्टैंडर्ड रखी है। ठीक है, ये चीज़ मेरे ख्याल में अब आपकी समझ में आ गई है। जी बेटा अब आप बताइए, आप लोगों की समझ में ये चीज़ आ रही है? यस सर। मैं कुछ और स्टूडेंट से भी पूछना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये अब हमारी हर ड्राइंग का हिस्सा बनेगा। जी बेटा अरीशा आप बताइए, आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। ओके थैंक यू। लेकिन बेटा ये आपको खुद करना पड़ेगा। उमैमा से मैं बात करना चाहता हूँ। उमैमा शकील आपकी समझ में आ रहा है ये चीज़? जी उमैमा आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी बेटा आपकी समझ में आ रहा है? उमैमा की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है इस वक्त। आप टाइप कर सकते हैं उमैमा अगर आप। वलीद आप बताइए। यस सर समझ आ रही है। थैंक यू बेटा। हाँ लेकिन मैं ये एक छोटा सा आप लोगों को रिमाइंड करवाता चलूँ, ये आपको अपने तौर पे करना पड़ेगा क्योंकि आप ग्रुप्स में कर सकते हैं तो ये सहूलत है। असाइनमेंट तो आपको इंडिविजुअल जमा करवानी है टास्क जो है, लेकिन जो वर्किंग है वो आप ग्रुप में कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप बना लीजिए, 3 से 4 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लीजिए और जो है वो ग्रुप के मुताबिक जो है वो आप काम कर सकते हैं। अब हम हमारी शीट जो है उसका एक हिस्सा तो तैयार हो गया, लेकिन टाइटल ब्लॉक जो है ये अभी तैयार नहीं हुआ। टाइटल ब्लॉक में थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। हमने चूँकि कहा कि हम यही जो है वो यूज़ करेंगे टाइटल ब्लॉक में, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। देखिए ये हमारी जो साइड है ये 15-15 है। यहाँ से हमने 15-15 से स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि इसकी जो हाइट है वो 210 और इसकी जो लेंथ है वो 297 है। तो अब हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये अगर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रा कर दूँ यहाँ से कि मुझे असल में ये वाला पॉइंट मालूम करना है, पहले मैं हाईलाइट कर दूँ कि कौन सा पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ। अगर ये वाला पॉइंट जो है ये मुझे मालूम हो जाए तो मैं ये 2 लाइनें आसानी से ड्रा कर सकता हूँ। लेकिन इस पॉइंट का जो है वो कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए मुझे थोड़ा सा जो है वो वर्किंग करनी पड़ेगी। देखिए वाई एक्सिस की तरफ तो